अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फ़ीमेल्स की मदद के लिए बनाया है। इसमें हम उनको वो तमाम प्रॉब्लम्स भी बताते हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी। तो आज का जो टॉपिक है वो भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जिसमें काफ़ी फीमेल्स ने मुझसे पूछा था कि जब प्रेगनेंसी में टांगों में दर्द होता है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लेग क्रैम्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के दौरान टांगों में दर्द। तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि टांगों में दर्द होने की वजूहात क्या होती हैं। एक्चुअली साइंस में इसकी एग्जैक्ट कोई वजूहात नहीं बताई गई, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिनको हम क्योर कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी, क्योंकि जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का आपस में आना और जाना और मिक्सिंग होती है, तो इस सूरत हाल में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार कम हो तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में प्रॉब्लम होती है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं तो उनको रिलैक्स होने में देर लगती है, जिसकी वजह से पेन डेवलप होता है। ओवरवेट, अगर आपका वज़न बढ़ रहा है प्रेगनेंसी से, तो आपकी जब यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो वो कोई ऐसी नर्व को प्रेस कर सकती है जिसकी वजह से टांगों में दर्द हो सकता है। शैटिका भी उन्हीं दर्दों में से एक दर्द है। और इसके अलावा अगर हम किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं तो वो है प्रेगनेंसी हार्मोन्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कुछ मखसूस मिकदार ऐसी होती है जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और आपको टांगों में दर्द हो सकती है। इसके अलावा है आपकी आइडल रूटीन, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्त हैं और बैठी रहती हैं या लेटी रहती हैं तो इस सूरत हाल में भी आपके जो मसल्स हैं ठीक से काम नहीं करते और आपकी टांगों में दर्द होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी आपकी रात के वक्त टांगों में दर्द की बहुत बड़ी वजूहात में से शामिल है, क्योंकि जब आपको डायबिटीज़ होती है तो आपकी सोए हुए भी टांगों में पेन होती है। डिहाइड्रेशन भी एक रीज़न है, इसमें आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और इससे भी आपकी टांगों में दर्द होता है। और पानी की मिकदार आपके जिस्म में खून का लेवल बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। इम्प्रॉपर फुटवेयर, यानी कि गैर मुनासिब जूते, ऐसे जूते मैंने देखे हैं जो आप पहनते तो हैं, देखने में कंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन वो आपकी पूरी टांग के बैक मसल को स्ट्रेच कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाती है। इन प्रॉब्लम्स की कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, यानी कि इनके हल मौजूद हैं जो कि हम कर सकते हैं अपनी तरफ से। वो है सबसे ज़रूरी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट तो तमाम बीमारियों की एक इलाज है, क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट लें तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में आती हैं वो नहीं आती। और 13 से 15 ग्लास पानी आपको डेली रूटीन में पीना चाहिए, ताकि पानी के इनटेक से आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन भी ना हो और आपका जो खून का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी अच्छे से अपना काम करे। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। एक तो वो आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी हैं, दूसरा वो आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो कैल्शियम सप्लीमेंट तो आपको देते ही हैं डॉक्टर्स, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी लें तो ये आपके लिए वेल एंड गुड होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की मौजूदगी आपके जिस्म में बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए आप बनानास खा सकती हैं, बनानास में बहुत ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम मौजूद होता है। एक्टिव रूटीन अपनी रखें, आप ज़्यादा फालतू में बैठे मत रहें और चलती फिरती रहें। इस तरह करने से आपके जो जिस्म के मसल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं और वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा हैक्टिक है तो आप अपने काम में इंटरवल्स लिया करें, थोड़ा रेस्ट किया करें, फिर काम कर लिया करें और फिर उसके बाद रेस्ट कर लिया करें। इस तरह करने से आपके जो जिस्म में स्ट्रेच हुआ होता है वो रिलीफ हो जाता है। प्रॉपर फुटवेयर, यानी कि मुनासिब जूतों का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे जूते लें जो आपके पाँव को कंफर्ट दें और आपके मसल्स को स्ट्रेच ना करें। अगर आप ज़्यादा केयरिंग हैं तो आप प्रेगनेंसी में मेडिकेटेड जूते भी यूज़ कर सकती हैं। हॉट शावर, गर्म पानी से नहाने से ये होता है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपकी जो टांगों में दर्द होता है उसकी वजह से उससे आपको आराम महसूस होता है। इसके अलावा आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, उससे भी आपके मसल्स को रिलैक्स मिलता है और आपके जो पेन का इफेक्ट है वो दूर हो जाता है और आप रिलैक्स होकर सो जाते हैं। हीटिंग पैड, जो स्विच के साथ लगाकर पैड्स यूज़ किए जाते हैं गरमाइश वाले, वो भी आप अपनी टांगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस तरह करने से भी आपकी टांगों में जो वक्ती क्रैम्प्स होते हैं उससे आपको रिलीफ मिलता है।
इसके अलावा आप मैनुअल मसाज जो होता है अपनी टांगों का, वो भी आप करवा सकते हैं। किसी भी ऑयल के ज़रिए आप इसको करवाइए। मकसद आपकी जो स्ट्रेस्ड मसल हैं उनको रिलीफ देना है, जो आपकी टांगों में दर्द का रीज़न होते हैं। ठंडी जगह पे खड़ा होना भी तकरीबन बर्फ़ की टकोर जैसा ही है, क्योंकि ठंडी जगह पे खड़े होने से आपकी टांगों में सूदिंग इफेक्ट जाता है और वो आपकी टांगों को रिलीफ मिलता है और आपको जो दर्द हो रही होती है उससे आराम आता है। स्ट्रेचिंग काफ मसल्स यानी कि टांगों की बाफ्तों को खिंचाव देना, तो जो आपके मसल ज़्यादा कंट्रैक्ट हो चुके होते हैं तो उनको रिलीफ देने के लिए अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें तो वो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। ये फीमेल आपको एक्सरसाइज करके बताएगी। इसको आप फोकस करें कि एक टांग को वो बेंड कर रही हैं और एक टांग को बिल्कुल स्ट्रेट कर रही हैं और इस तरह का पोस्चर है कि जैसे वो एक दीवार को धकेल रही हैं। बारी बारी दोनों टांगों के साथ वो ये प्रोसेस करेंगी और दोनों दफ़ा आपने 10 तक गिनती गिननी है। आप दोबारा भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक्सरसाइज कर रही हैं। आप यकीन कीजिए कि ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे अगर आप ये वाला स्टेप करेंगे और आप बहुत सुकून से सोएंगी और आप मुझे दुआ देंगी। तो आप बिल्कुल आलसी मत करना और अगर आपकी टांगों में दर्द होता है तो ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को गौर से देख लीजिए कि किस तरीके से एक टांग बेंड करनी है और दूसरी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है वो है ज़मीन से अपनी एड़ियों को उठाना। तो अगर आपको वो एक्सरसाइज मुश्किल लगती है या आपको डर लगता है वो करने से, तो फिर मैं आपको इजी एक्सरसाइज भी बता देती हूँ। ये उतनी इफेक्टिव तो नहीं लेकिन आपको रिलीफ ज़रूर दे देगी। इसमें आपने किसी चेयर या सोफ़े के साथ सपोर्ट लेनी है हाथ से और अपनी एड़ियाँ ज़मीन से उठा लेनी है। क्योंकि आपका वज़न ज़्यादा हुआ होता है तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपने टांगें ज़मीन से उठानी है और 10 तक गिनती गिननी है कि आपको अपनी बैक साइड से भी टांगें उठा के दिखा रही हैं और आप फ्रंट से भी, ताकि आप अच्छी तरह देख लें कि किस तरीके से आपने अपनी टांगों को उठाना है और हील्स को उठाना है ज़मीन से और 10 तक गिनना है। उम्मीद है कि इस तरह करने से आपको फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा और आपको जो टांगों में दर्द है उससे आप इजीली हैंडल कर पाएंगी। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो ये है कि आप अपने पाँव को रोटेट करते हैं। उसमें ये है कि आपने अपने पाँव को पहले राइट साइड पर और फिर लेफ्ट साइड पर 8-8 दफ़ा अपनी पाँव को रोटेट करना है और इस तरह रोटेट करने से आपकी जो टांग में खिंचाव है वो आपको ठीक होता महसूस होगा। और वैसे ये बाकी दो एक्सरसाइज की निस्बत उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आपको वो करना मुश्किल लगता है तो कम से कम ये स्टेप तो आप कर ही सकते हैं। और इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको खड़े होकर कीजिए। उम्मीद है कि जितनी सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं लेग क्रैम्प्स के, तो आपको आपका मसला हल हुआ नज़र आ रहा होगा और उम्मीद है कि आप ये एक्सरसाइजेस ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी बैलेंस डाइट और पानी का इनटेक और सप्लीमेंट्स वगैरह लेते रहेंगे और इस तरह आप अपनी इस प्रॉब्लम के साथ कोप अप करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या जिनको इसकी ज़रूरत है या जिनको इस वक्त टांगों में क्रैम्प्स बढ़ते हैं और वो ये एक्सरसाइज करना चाहती हैं। याद रखिए कि अच्छी बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। तो आप भी अपना रोल प्ले कीजिए, मैं अपना रोल प्ले करूंगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपसे इस किस्म की यूजफुल वीडियोस मिस ना हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।